हाय, मैं विरल सग्या स्वागत करता हूं आपका प्राइड कंप्यूटर्स के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो के थ्रू हम मुंबई के ऑलमोस्ट सारे टॉप मोस्ट कॉलेजेस के कट ऑफ्स का थोड़ा सा एनालिसिस दिखाने वाले हैं। इतना ही नहीं, हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स फ़ोन करते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो हम इस वीडियो में ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करने वाले हैं। तो आज अगर आप मेरी चैनल के नए सब्सक्राइबर हो और अब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ अभी ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि इस तरीके के कोई भी वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। तो शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चन से। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने फ़ोन किया और वो कुछ एक क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा कि मेरा नाम फर्स्ट लिस्ट में आ गया है, तो क्या मुझे सेकेंड लिस्ट में वापस से फॉर्म भरना पड़ेगा? यस, ये स्टूडेंट्स का एक कॉमन क्वेश्चन रहता है। लोगों को लगता है कि मैंने जो फॉर्म फिल किया उससे फर्स्ट लिस्ट आ गया, अभी सेकेंड लिस्ट के लिए वापस से फॉर्म भरना पड़ेगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ऐसा नहीं है। आपको सेकेंड लिस्ट के लिए वापस से कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको वापस से मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना या कॉलेज की वेबसाइट पे जाके फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपने एक बार एप्लीकेशन सबमिट कर दिया, दैट्स इट। वो आपके तीन चार लिस्ट के लिए कॉमन फॉर्म रहेगा। आपको सिर्फ एडमिशन फॉर्म भरना रहेगा अगर आपका नाम फर्स्ट लिस्ट में आया है तो। इसी के साथ मेरा सेकंड क्वेश्चन भी लिंक होता है। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अगर सपोज करो मेरा नाम कोई फर्स्ट कॉलेज में आ गया, लेकिन मुझे वो कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहिए, मुझे दूसरी कॉलेज में एडमिशन चाहिए जिसमें मेरा नाम नहीं आया है, परसेंटेज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, उसका कट ऑफ कुछ 80s में आया और मेरा परसेंटेज 60s में है, तो क्या मैं वेट करूं? आई वुड से अगर डिफरेंस बहुत कम है तो आप सेकेंड लिस्ट थर्ड लिस्ट के लिए वेट कर सकते हो, लेकिन अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो आई वुड सजेस्ट आप अपना एडमिशन रिजर्व कर लो। कॉलेज में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा करके आप अपना एडमिशन सिक्योर कर लो एटलीस्ट, फिर आप सेकेंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट के लिए वेट करो। अगर सपोज करो सेकेंड थर्ड लिस्ट में कोई आपकी मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, उसके वो लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, तो आप यहाँ से एडमिशन कैंसिल करके वहाँ पर जा सकते हो। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी डाउट रहता है, अगर समझो कोई एक कॉलेज ने फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम दिखा दिया, तो क्या मैं सेकेंड थर्ड लिस्ट के बाद में वो कॉलेज में एडमिशन लूँगा तो चलेगा? तो नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपका नाम कोई एक कॉलेज में फर्स्ट लिस्ट में आ चुका है तो आपको वो एडमिशन लेने के लिए सिर्फ 2-3 दिन मिलते हैं, उसमें आपको अपना एडमिशन बुक करना है, सीट रिजर्व करनी है। अगर आप नहीं करते हो तो कॉलेज वाले अज्यूम कर लेंगे कि आपने कहीं और एडमिशन लिया, वो सेकेंड थर्ड लिस्ट के बाद आपका एडमिशन वहाँ पर नहीं देंगे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स मुझे वो भी पूछते हैं कि अगर समझो सर मेरा कोई लिस्ट में नाम नहीं आया, फर्स्ट सेकंड थर्ड लिस्ट किसी कॉलेज में नाम नहीं आया, कोई लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया, तो डोंट वरी, कुछ ऐसी भी कॉलेजेस हैं जिसमें सीट्स फिर भी रह जाती है, 3-4 लिस्ट के बाद भी रह जाती हैं, वैकेंट रह जाती हैं, तो ये ऑनलाइन प्रोसेस वापस से शुरू होगा, लेकिन सिर्फ वही कॉलेज के लिए, वही सीट्स के लिए जहाँ पर वैकेंट सीट्स रह गई है। सारी कॉलेजेस में फिर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब पहले तो हम कुछ डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें। जो स्टूडेंट्स का नाम फर्स्ट लिस्ट में आ चुका है वो स्टूडेंट्स को एडमिशन के लिए 18, 19 और 20 ये 3 दिन दिए हुए हैं। ये 3 दिन में आपको एडमिशन लेना ज़रूरी है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है एडमिशन के टाइम पे? तो आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाना है, आपको अपना प्री एडमिशन का ऑनलाइन फॉर्म एक्नॉलेजमेंट लेके जाना पड़ेगा, प्रिंट आउट जो आपने कॉलेज में सबमिट किया था उसका एक जेरोक्स लेके जाना पड़ेगा, या तो वापस एक प्रिंट आउट निकाल के लेके जाना पड़ेगा। आपको एसएससी एचएससी के मार्कशीट्स ओरिजिनल विथ अटेस्टेड कॉपी, जेरोक्स फोटो कॉपी आपको लेके जाना पड़ेगा। आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा और आपके आधार कार्ड और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स या कोई भी आपका रेसिडेंशियल एड्रेस जो डॉक्यूमेंट आपका प्रूव करता हो वैसा कोई डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा फोटोकॉपी के साथ। और लास्ट में कॉलेज का फीस जो आप या तो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू या तो एनईएफटी आरटीजीएस के थ्रू पे कर सकते हो और उसका एक्नॉलेजमेंट लेके जाना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन के टाइम पे देने रहेंगे। जब भी आप अगर एडमिशन ट्रांसफ़र भी करते हो तो मेक श्योर कि ये डॉक्यूमेंट्स आप वापस से ले लो, क्योंकि सेकेंड कॉलेज में यही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको वापस सबमिट करने रहेंगे। ठीक है, तो चलो कुछ कॉलेज के कट ऑफ्स देखते हैं। हमने फर्स्ट वीडियो में एनएम कॉलेज के कुछ कट ऑफ्स के बारे में तो बात कर ली थी। चलो एक काम करते दूसरी कॉलेजेस भी देखते हैं, मुंबई में जो जो पॉपुलर कॉलेजेस है उसका कट ऑफ क्या है। तो अगर मैं सेकेंड पॉपुलर कॉलेज की बात करूं तो मिठीबाई कॉलेज आता है। मिठीबाई कॉलेज विलेपार्ला मुंबई में लोकेटेड
जहाँ पर अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, बैफ, बीएफएम, बीएमएस सारी स्ट्रीम्स होती हैं। अगर मैं बीकॉम की बात करता हूँ तो ये कॉलेज में बीकॉम के 650 स्टूडेंट्स की सीट्स अवेलेबल हैं, जिसमें से ओपन कैटेगरी में 404 स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल चुका है। इसका लास्ट कट ऑफ इज 89.09%। अगर हम गुजराती माइनॉरिटी की बात करें तो कुछ 231 स्टूडेंट्स को गुजराती माइनॉरिटी के तौर पे वहाँ पर एडमिशन मिला है, जिसका कट ऑफ 82% पे है, और बाकी कुछ रिजर्वेशन कैटेगरी वाले हैं। तो जिस स्टूडेंट का गुजराती माइनॉरिटी में 82% के ऊपर और ओपन कैटेगरी में 89 के ऊपर है, वो सारे स्टूडेंट्स का नाम फर्स्ट लिस्ट में आ चुका है। आपको 2 दिन के अंदर वहाँ पर एडमिशन लेना है। इन केस आप एडमिशन नहीं लोगे तो मिठीबाई कॉलेज में बीकॉम में आप वापस से अप्लाई नहीं कर पाओगे, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा और आपको फिर दूसरी कॉलेजेस सर्च करनी पड़ेगी। अच्छा, सेम वे अगर हम बीएससी की बात करें, वहाँ पर साइंस, बैचलर्स इन साइंस की भी स्ट्रीम अवेलेबल है। 650 स्टूडेंट्स को वहाँ पर कैपेसिटी है, जिसमें से ओपन कैटेगरी में 451 स्टूडेंट्स का नाम दिया है। कट ऑफ इज 60% एंड फॉर गुजराती माइनॉरिटीज इट इज़ 50.15%। अगर मैं बीएमएस की बात करूँ तो बीएमएस में आर्ट्स के स्टूडेंट्स का कट ऑफ कुछ 91% पे है, 91.17%। साइंस की बात करें तो 91.67% और कॉमर्स की बात करें तो 95.60% पे इसका कट ऑफ आया है। अगर हम बीएमएम की बात करें सेम मिठीबाई कॉलेज की, तो आर्ट्स के स्टूडेंट जो ये कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं उसका कट ऑफ 94% पे है, कॉमर्स वालों के लिए 93% और साइंस के लिए 92.17% कट ऑफ आया है। अगर बैफ की बात करें तो बैफ में साइंस और आर्ट्स वाले अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ कॉमर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें ओपन कैटेगरी का कट ऑफ 95.20% है, गुजराती माइनॉरिटीज 90.93% एंड अदर रिजर्वेशन कैटेगरीज में 94% पे कट ऑफ जा रहा है। सेम वे अगर मैं मिठीबाई कॉलेज में बीबीआई की बात करूं तो 88.60% ओपन के लिए है, गुजराती माइनॉरिटीज़ के लिए 83.54 है और अदर रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए 92% है। अगर हम विल्सन कॉलेज की बात करें तो विल्सन कॉलेज में बीएमएस आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए 87%, कॉमर्स के लिए 92% और साइंस के लिए 90% पे आया है। बीएमएम 90% आर्ट्स वालों के लिए, 93.6% कॉमर्स वालों के लिए और 90.6% साइंस के लिए आया है। ये पूरा लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप प्लीज़ उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा कि आपका नाम वो लिस्ट में है कि नहीं। अगर मैं विल्सन कॉलेज में ही बैफ की भी बात करूँ तो 90% पे फर्स्ट लिस्ट बैफ का कट ऑफ हुआ है, बीए का 85% पे कट ऑफ है और बीएससी का 70% पे कट ऑफ है विल्सन कॉलेज का। अगर हम नेशनल कॉलेज के बीएमएम की बात करें तो 60% पे बीएमएम का कट ऑफ हुआ है, बीएमएस का 86% पे कट ऑफ हुआ है और बीएससी का 43% पे कट ऑफ हुआ है। बीएससीआईटी के लिए अगर मैथ्स में किसी को 54 मार्क्स भी आया है तो नेशनल कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। एक और कॉलेज की बात करें दैट इज़ यूपीजी, उषा प्रवीण गांधी, अगेन मुंबई विलेपार्ला में लोकेटेड है। अगर ये कॉलेज के कट ऑफ्स की बात करें तो वहाँ पर बीए बैचलर्स ऑफ आर्ट्स के लिए कट ऑफ कुछ 72% पे आया है, बीएमएम का कट ऑफ कुछ 86% पे आया है, बीएमएस ओपन कैटेगरी के लिए अगर मैं बात करूँ तो 90% पे कट ऑफ है। अगर बीएससीआईटी की बात करूँ तो मैथ सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट्स को 62 मार्क्स भी आए हैं उनको यूपीजी कॉलेज में बीएससीआईटी मिल चुका है। अगर हम मुंबई के एक और कॉलेज की बात करें तो साठे कॉलेज आता है विलेपार्ला में, जिसमें अगर हम बीकॉम की बात करते हैं तो 86% पे बीकॉम का कट ऑफ हुआ है, साइंस में 66 और आर्ट्स में 71% पे कट ऑफ आया है फर्स्ट लिस्ट का। अगर उसी कॉलेज में हम बीएमएस की बात करते हैं तो बीएमएस में कॉमर्स स्टूडेंट्स को 76.50% पे एडमिशन मिल चुका है, साइंस वालों को 62.16% पे और आर्ट्स वालों को 55.33% पे एडमिशन मिल चुका है। सेम वे बीएमएम करके एक फील्ड है जहां पर कॉमर्स वालों को 76.5, साइंस वालों को 62.16% और आर्ट्स वालों को 55.33% पे फर्स्ट लिस्ट पे आपका नाम आ चुका है। बीएससीआईटी में ओपन स्टूडेंट्स को 51 मार्क्स भी आया है मैथ्स में, तो उनको साठे कॉलेज के बीएससीआईटी में एडमिशन मिल गया है। अगर हम विलेपार्ला की एक और पॉपुलर कॉलेज की बात करें दैट इज़ एमएल धानोकर कॉलेज। धानोकर कॉलेज में बीकॉम का कट ऑफ 79% पे आया है, बैफ का ओपन लिस्ट का 89.5% पे कट ऑफ है, बीएमएस का
कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए 90.33, साइंस के स्टूडेंट्स के लिए 67.5 और आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए 62.16% पे कट ऑफ हुआ है। सेम वे BBI में 71% और BFM में 76.66% पे कट ऑफ आया है। ऐसे बहुत सारे कॉलेज का लिस्ट हमने यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपके ऐसे कोई भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने डिग्री कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है और उनको कट ऑफ्स के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप प्लीज़ उनको ये वीडियो शेयर करना भूलना मत, जिनसे उनको भी दूसरी कॉलेज के कट ऑफ्स के बारे में पता चल जाए। हमारा इनिशिएटिव रहेगा कि हम इस वीडियो के थ्रू बहुत सारे ऐसे दूसरी कॉलेजेस के कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दें। और अगर आपको एडमिशन्स के रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं हो सके उतना जल्दी ट्राई करूंगा आपके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। और अगर आपको हमारे बेस्ट काउंसलर से मिलना है, पर्सनली 1-to-1 बात करना है, आपको जानना है कि आप अपनी डिग्री के साथ साथ कौन सी ऐसी चीज़ें कर सकते हो जिससे आप अपना वैल्यू इंडस्ट्री कॉर्पोरेट्स में बना सको, तो आप इसी नंबर पे अभी फ़ोन कीजिए। पता कर लीजिए कि हमारा नेक्स्ट करियर गाइडेंस सेमिनार कब होने वाला है, जहां पर आप हमारे काउंसलर से और मुझसे पर्सनली मिलके हम आपके करियर पाथ के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपको एडमिशन के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप इसी नंबर पे अभी फ़ोन कीजिएगा और पता कर लीजिए कि हमारा नेक्स्ट करियर गाइडेंस सेमिनार कभी है। ये करियर गाइडेंस सेमिनार में हम पर्सनली 1-to-1 मिलके आपको सारा गाइडेंस, मतलब आपको अपने कॉलेज के एकेडमिक स्टडीज़ में क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके साथ क्या क्या कोर्सेज ऐसा करें, क्या चीज़ ऐसी सीखे जिससे फ्यूचर में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपका इंपॉर्टेंस हमेशा बना रहे। और अगर आपने अब तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि ऐसी कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। थैंक यू।